राधे श्याम। हरी सर्वत्र में आप सभी का स्वागत है। बंधुओं, जैसा कि आप सबको पता होगा कि प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 से 5 बजे तक गीता साधक संजीवनी की कथा और सत्संग कीर्तन होता है। तो वहाँ का कुछ भाग जो सबके लिए महत्वपूर्ण हो, उसको यहाँ पे डाला जा रहा है। आप सबसे निवेदन है कि आप सब भी आने का प्रयास करें गूगल मीट के माध्यम से साधक संजीवनी की कथा सुनने के लिए। अगर उसमें आपको जुड़ना है तो कमेंट में सबसे पहला कमेंट में नंबर है, वहाँ पे पुरुष शरीर के लिए अलग ग्रुप है और महिला शरीर के लिए जो माताएं बहनें हैं उनके लिए अलग ग्रुप है। आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। राधे श्याम। देखिए, भगवान पर विश्वास कैसा होना चाहिए, जैसा कि कल भी बताया था, थोड़ा सा इस पे हम विचार करें। देखिए, हॉस्पिटल के बाहर एक बुजुर्ग पैर में टंगा एक ठाकुर जी का फोटो उसके सामने फूट फूट के रो रहा था। एक अमीर व्यक्ति था, बहुत महंगा कार से उतरा। उसने देखा कि बहुत फूट फूट के जमीन पे लोट लोट के वो रो रहा है। तो गया व्यक्ति और बोला कि बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? आपको कुछ खाने पीने का चाहिए तो आप मेरे से कहिए, मैं दूंगा। उस बुजुर्ग ने अनसुना कर दिया। व्यक्ति ने फिर से पूछा तो बुजुर्ग ने कहा कि मेरी पत्नी अंदर बीमार है और 2 लाख रुपए ऑपरेशन के लिए मांग रहे हैं। मैंने इतना पैसा तो पूरा जीवन में नहीं देखा है, मैं कैसे दूंगा इतना पैसा? तो व्यक्ति ने कहा कि आप ठाकुर जी के सामने रो रहे हैं, क्या ये देंगे? क्या भगवान दुनिया में होते हैं? तो व्यक्ति ने कहा कि क्यों नहीं देंगे। बुजुर्ग ने कहा कि क्यों नहीं देंगे? बीज से वृक्ष बनता है तो बीज में शक्ति कहाँ से आता है? दिन से रात होता है तो क्या आप करते हैं? ये पूरे ब्रह्मांड को कौन चला रहा है? बल्ब को ऑन करते हैं स्विच से तो बल्ब जलता है, तो सूर्य चंद्र को कौन प्रकाशित करता है? सब कुछ यही करते हैं ना। बिल्कुल करेंगे, यही तो मदद करते हैं। अब उसने कहा कि ठीक है। उसके बाद बुजुर्ग फिर फूट फूट के रोने लगा। तो इस व्यक्ति को ना दया आ गया। इसने पैसा दिया और कहा कि बाबा लीजिए पैसा। उन्होंने तो मदद किया नहीं, हम कर देते हैं। ये पैसा लीजिए और जाके अपना इलाज कराइए। उसके बाद ना वो अपना एक कार्ड दिया जिस पे एड्रेस वैड्रेस रहता है और बोला कि बाबा, जब भी ज़रूरत पड़े आगे आप मेरे से संपर्क कीजिएगा और अपना नाम बताइएगा, मैं और पैसा भिजवा दूंगा। तो उस बुजुर्ग ने कहा, ध्यान दीजिएगा, उस बुजुर्ग ने कहा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो उसने व्यक्ति तो पूरा चौंक गया, क्यों ज़रूरत नहीं है इसका? आप इतने गरीब हैं। तो बुजुर्ग व्यक्ति का शब्द था, ध्यान दीजिएगा, कि अभी जिसके सामने रोया है उसके सामने फिर रो लेंगे, आपके जैसा कोई और को भेज देगा। ये विश्वास है बंधुओं, बिनु विश्वास भगति नहीं। ऐसा विश्वास होना चाहिए प्रभु पे। उसने कहा, आप विचार कीजिए कि उस बुजुर्ग की जगह क्या आप रहते तो आप धन्यवाद भी बोलते प्रभु को? नहीं बोलते। ये नियम है। जैसे मैं बीमार हूँ, जैसे आप बीमार हैं, आपका एक इंजेक्शन चाहिए बहुत महंगा, ध्यान दीजिएगा, आप हॉस्पिटल में पड़े हैं। कोई मंत्री अपने नौकर को भेजा, वो नौकर आपके पास आके खूब आपका फल खिलाया, दूध पिलाया, शरबत पिलाया और हॉस्पिटल में खूब ध्यान दिया। आपके परिवार को बोला कि मैं हूँ ना, घबराइए मत, खूब हिम्मत दिया, खूब अच्छा व्यवहार दिखाया। तो जो आपके परिवार वाले हैं वो किसको धन्यवाद बोलेंगे? उस मंत्री को कि उस बच्चा जो नौकर है उसको? नौकर को पकड़ लेंगे। ऐसे ही संसार में सब कुछ प्रभु ही करते हैं, पर हम उनको धन्यवाद ना करके लोगों को कर देते हैं। जैसे आपके घर में बाथरूम, किचन, हर जगह नल से पानी आता है, पर ध्यान से देखेंगे तो टंकी से आता है। अभी आप मोबाइल के माध्यम से मेरा बात सुन रहे हैं, हाथ में मोबाइल पकड़ के। अगर आप सामने होते तो मोबाइल को तो हम हटा देते। मोबाइल तो एक माध्यम है। ऐसे ही प्रभु एक माध्यम बनाते हैं, करते सब वही हैं, पर खुद छिप जाते हैं। इसलिए जहाँ भी आपको प्रेम दुलार संसार में कुछ भी मिले, तुरंत टंकी को धन्यवाद कीजिए। नींव दिखता नहीं है, मकान सुंदर रहता है,
पर नींव पे ही मकान टिका रहता है। इसलिए हर समय प्रभु को धन्यवाद कीजिए। राधे श्याम।